नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता आए, आयुर्वेद पढ़ने वाले छात्रों के लिए आयुर्वेद पढ़ना सहज हो जाए, इसलिए एक सीरीज लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसमें मैं हर बार कोई न कोई आयुर्वेदिक श्लोकों पर या आयुर्वेदिक टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। उसमें उसको मैं सहजता से समझाने का प्रयास करता हूँ और साथ में अपना दृष्टिकोण भी रखता हूँ। तो उसी श्रृंखला में आज हम देखते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय का श्लोक। आचार्य चरक बताते हैं इस अध्याय में, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमादेह धातव हेतु साम्यात् समातेषां स्वभावो परम सदा। स्वभाव परम सदा, स्वभाव परम वाद आचार्य चरक ने बताया है। वैसे देखें तो स्वभाव परम वाद सिर्फ आचार्य चरक ने बताया है। वो आचार्य चरक का अपना खुद का सिद्धांत है, वाद है, और किसी आचार्य ने या और किसी शास्त्र ने ये वाद नहीं बताया है। तो बेसिकली इस कोटेशन में क्या बताया गया है, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमादेह धातवा। हेतु वैषम्यात् मतलब कि शरीर की धातुओं को सम रखने वाले जो कारण हैं उनमें विषमता के कारण देह धातव विषमाहा, मतलब देह की धातु भी विषम हो जाती है। कारण की विषमता के कारण धातुएं भी विषम हो जाती है। हेतु साम्यत् समाह तेषां, और वही कारणों में अगर समता ला दे और वही कारण को हम ठीक से कर दे तो शरीर की धातु भी अपने आप स्वस्थ हो जाती है, सम हो जाती है। ये स्वभाव परमवाद है। मतलब कि स्वभाव परम मतलब उपरम, किसी वस्तु का नाश होना वो स्वाभाविक होता है, उसके लिए कोई कारण की जरूरत नहीं होती है। किसी वस्तु का नाश होना कुदरती होता है, उसके लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है। अगर उसकी उत्पत्ति करनी है तो कारण जरूर चाहिए। उत्पत्ति करनी है मतलब अगर आपको शरीर की धातु में विषमता लानी है तो उसके लिए भी कारण चाहिए, और अगर शरीर की धातु में समता लानी है, शरीर की धातु को स्वस्थ करना है, तो उसके लिए भी कारण चाहिए। लेकिन उनकी दोनों में क्षमता में क्षय करना हो या विषमता का क्षय करना है, दोनों में कोई कारण नहीं है, वो अपने आप क्षय होता है। इसी कोटेशन में आगे एक चरक बताते हैं, प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधे अस्ति कारणम केचित् तत्रापि वर्ण्यन्ते हेतोर्वर्तनम। प्रवृत्ति हेतुर्भावानां, भाव के मतलब कारण की उत्पत्ति के लिए हेतु चाहिए। न निरोधे अस्ति कारणम, उससे क्षय के लिए कोई कारण जरूरत नहीं है। केचित् तत्रापि मन्यन्ते, कई आचार्य मानते हैं कि उसमें हेतु का कारण है। मतलब क्या, कई लोग समझते हैं कि उसके कारण हेतु ही हेतु का कारण है, ऐसा कई आचार्य समझते हैं, लेकिन आचार्य चरक बताते हैं कि वो स्वभाव से ही अपने आप ही क्षय होने लगता है। तो जब हम चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं, हमारे चिकित्सा ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो वो विषम धातुएं लेके आता है, तो विषम धातु को स्वस्थ करना है तो इस कोटेशन के मुताबिक देखें तो शरीर की धातु अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। शरीर की जो विषमता है वो अपने आप क्षीण हो जाएगी और शरीर की धातु अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन कब, जब हम उसके कारण चेंज करेंगे। जो कारण मतलब जो विषम धातु अपथ्य आहार विहार का सेवन करता था व्यक्ति, जिसके कारण उसके साथ धातु में विषमता आ गई है, तो वो अपथ्य का चेंज करके पथ्य करना है हमें, तो शरीर की धातु अपने आप विषम में से सम हो जाएगी, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो चिकित्सा का रोग का क्या है, सिर्फ जो कारण है कारण को चेंज करना है। रोग के जो निदान है निदान को चेंज करना है, उतना ही चिकित्सक का रोल है। चिकित्सक खुद व्यक्ति को स्वस्थ नहीं करता है, स्वस्थ व्यक्ति का शरीर अपने आप स्वस्थ होता है। चिकित्सक सिर्फ उसको हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, जो कारण है, जिस कारण से शरीर की धातुएं विषम हुई है, उसको चेंज करके सम धातु लाने के लिए वो उसको आहार और लाइफस्टाइल बताता है, उसको पथ्य समझाता है कि ये पथ्य का आप फॉलो करें तो शरीर की धातुएं अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। तो आयुर्वेद की चिकित्सा, आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट इतनी सहज है। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता है कि आपके शरीर में किसी बैक्टीरिया वायरस की वृद्धि हो गई है तो तुरंत उसको मार डालो, मतलब एंटीबायोटिक देके बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर दो। उसको हम उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं जिससे शरीर की धातुएं खुद अपने आप वो बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ को कंट्रोल कर दे। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट होती है वो परमानेंट क्योर होता है और वो पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति होती है।
जैसे चरक ने ही इसी अध्याय में आगे लिखा है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः सा चिकित्सा विकाराणाम। विकार की चिकित्सा क्या है? जिस कारणों से शरीर में धातुओं विषम हो गई है, उस चेंज करके उसकी जगह अच्छे कारण दे दो, जिससे शरीर की धातुओं में समता आ जाए, वही चिकित्सा करनी है। और वही चिकित्सा का सिद्धांत है। कर्म तद विसर्जाम मतम। भिषक का कर्म यही है, चिकित्सा का कर्म यही है कि सिर्फ कारणों को चेंज करें, बाकी शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और शरीर सब अपने आप स्वस्थ क्यों होता है? क्योंकि शरीर की वो टेंडेंसी है, वो अपने प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। प्राकृतिक अवस्था कौन सी बताएंगे हम? जो उनके शरीर की प्रकृति है। और वही हम समझते हैं कि जो आयुर्वेद में बताया है, प्रकृति स्थापना में वह चिकित्सा, व्यक्ति की प्रकृति का पुनः स्थापन हो, व्यक्ति पुनः स्वस्थ अवस्था को प्राप्त है, वही चिकित्सा होती है। तो वो चिकित्सा करनी है। तो व्यक्ति का शरीर अपने आप मूल स्वरूप में, मूल प्रकृति में आने का प्रयास करेगा, हमें सिर्फ उसको हेल्प करनी है। तो यही चिकित्सा सिद्धांत है, और यही मेरे दृष्टिकोण से स्वभाव परमवाद है। और एक दूसरा मित्रों, मैंने इसमें थोड़ा और थिंकिंग किया है। ये यहाँ जो स्वभाव परमवाद सिद्धांत बताया गया है, उसमें लिखा है शरीर धातव, देह धातव, मतलब शरीर की धातु के लिए बताया गया है। लेकिन आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो आपके शरीर में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। तो जो स्वभाव परम आपके शरीर में कार्य करता है, जो स्वभाव परमवाद या जो स्वभाव परम सिद्धांत आपके शरीर में कार्य करता है, वही स्वभाव परम सिद्धांत बाहर प्रकृति में भी कार्य करता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं। जिस कारण से बाहर की धातुएं विषम होती है, मतलब फैक्ट्री का धुआं है, गाड़ी का धुआं है, लकड़ियों का जलाना हुआ, कोयला जलाना हुआ, इन सब कारणों से बाहर की वायु में दूषित होती है। तो वही कारण निकाल दो, अपने आप बाहर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। समझ गए आप? जिस कारण से बाहर पर्यावरण में अशुद्धि बढ़ती है, उसी कारणों का हम मोक्ष करेंगे, मतलब वही कारण हम हटा देंगे, और बाहर के पर्यावरण को फिर से स्वस्थ अवस्था में लाने के लिए जो उपाय गए वो उपाय करेंगे। जैसे पेड़ बोना, कचरा कम करना, प्लास्टिक का यूज कम करना, ये सब उपाय करेंगे तो बाहर का वातावरण भी अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। तो यही है आयुर्वेद का सिद्धांत। तो आज मैंने आपको स्वभाव परमवाद के बारे में समझाया है। ये आपको कैसा लगा है वो मुझे बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये बात जानने को मिले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह से आयुर्वेद के और टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।